उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट है। मेनका गांधी और वरुण गांधी जगह नए चेहरे को तलाश। बीजेपी को कई बड़े नेताओं के टिकट कटना भी संकट। जी हां दोस्तों, भाजपा ने यूपी की 80 में से 51 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा कर दिया। बची हुई 29 सीटों पर चर्चाओं का दौर जारी है। इनमें से 24 सीटों पर भाजपा अपने प्रत्याशी उतारेगी, जबकि बाकी सीटों गठबंधन दलों को दी जाएगी। भाजपा इन सीटों पर प्रत्याशी उतारने के लिए दावेदार मौजूदा सांसद और 2019 में हारे हुए उम्मीदवारों के नाम पर मंथन करी। आज करीब 8 मार्च को दिल्ली में एक बैठक बुलाई गई। माना जा रहा है कि इसमें नाम फाइनल कर दूसरी सूची जारी कर दी जाएगी। बहरहाल पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा 16 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। इसमें दोस्तों बिजनौर, रामौर, मुरादाबाद, सांभर, रायबरेली, घोसी, लालगंज, जौनपुर, अम्बेडकर नगर, गाजीपुर, सौस्ती, मैनपुरी, सहारनपुर, आजमगढ़, रामपुर और नगीना लोकसभा सीट। इनमें से 9 सीटों पर भाजपा ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। ये सीट है जौनपुर, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, सौस्ती, सांभर, लालगंज, रामपुर, अमोर, नगीना सीट। इनमें से 3 सीटें ऐसी जिन पर भाजपा ने अपने प्रत्याशी बदले, लेकिन अभी भी 7 सीटें ऐसी है जिन पर नाम को लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया है। जी दोस्तों, भाजपा सूत्रों की माने दूसरी सूची में कई ऐसे दिग्गज चेहरे जिनके टिकट काट सकती है। इसमें मेनका गांधी, वरुण गांधी का नाम चर्चाओं में है। दोस्तों, इनके अलावा केसरगंज से सांसद वर्जन भूषण सिंह सोरेन का टिकट भी संकट में बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर उनका टिकट है करता हुआ साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है। अगर रायबरेली की बात करें तो केंद्रीय मंत्री को लड़ाने की तैयारी। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने दिनेश प्रताप सिंह को रायबरेली से उतारा था, लेकिन अब जब कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, तो ये माना जा रहा है कि भाजपा यहां से मजबूत कैंडिडेट उतार सकती है, जिसमें केंद्रीय मंत्री का नाम शामिल हो सकता है। नहीं, दिनेश सिंह यहां से टिकट कट सकता है। जबकि सुल्तानपुर से दोस्तों बात करें तो मेनका गांधी का टिकट मुश्किलों में। सुल्तानपुर लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद बीजेपी की मेनका गांधी को टिकट कट सकता है। यहां से बीजेपी दूसरे कैंडिडेट को लड़ने की तैयारी में जुट चुके हैं। खबर के मुताबिक मेनका गांधी को लेकर भाजपा सर्वे रिपोर्ट बेहतर नहीं थी। यही कारण है कि भाजपा यहां से दूसरे कैंडिडेट को खड़ा कर सकती है। लखनऊ के संजरी नगर से विधायक राजेश्वर सिंह को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि सुल्तानपुर से लोकसभा टिकट भी दिया जा सकता है। पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कटना फाइनल। पीलीभीत को लेकर भाजपा केंद्रीय चुनाव चर्चा कर रहे हैं। यहां से वरुण गांधी सांसद रहते। कई बार वरुण गांधी ने अपनी पार्टी की नीतियों के विरोध में आवाज उठाई और चिट्ठियां भी लिखी थी। इसको लेकर भाजपा आलाकमान काफी नाराज है। यहां से दूसरे प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारने को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी है। गाजियाबाद से वीके सिंह का टिकट है मुश्किलों में। गाजियाबाद लोकसभा सीट को लेकर भाजपा केंद्रीय नेतृत्व मंथन करा। भाजपा इस सीट से मौजूदा सांसद वीके सिंह का टिकट काट सकती है। हाल ही में यूपी मंत्रिमंडल विस्तार के में गाजियाबाद के साहिबाद विधानसभा सीट में सबसे अधिक वोट जीतने वाले सुनील शर्मा को कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। सूत्रों की माने तो इस सीट से भाजपा किसी केंद्रीय मंत्री को चुनावी मैदान में उतारती हुई साफ तौर पर नजर आ रहा है। बातों से संघमित्रा मौर्य का टिकट का लगभग तय कटना। दोस्तों 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य ने बायतू से लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। इस ग्रुप यूपी में हुए विधानसभा चुनाव के बाद ही स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार हिंदू देवी देवताओं को और भाजपा सरकार को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं। फिलहाल लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें समाजवादी पार्टी छोड़कर अपनी पार्टी RSSP बना लिया। अब चर्चा है कि ऐसे में बेटी संघमित्रा मौर्य का टिकट कटना फाइनल बताया जा रहा है। देवरिया से राम त्रिपाठी का काट सकती है बीजेपी टिकट। खबर के मुताबिक भाजपा पहली सूची में गोरखपुर और बस्ती मंडल की 9 सीटों प्रत्याशी फाइनल कर दिए थे। इसमें से सभी सीटों पर पुराना चयन हुई जगह दी गई थी, लेकिन देवरिया इकलौती ऐसी सीट है जिस पर अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया। माना जा रहा है कि सिटिंग सांसद रामा त्रिपाठी की जगह भाजपा दूसरे ब्राह्मण चेहरे को मैदान में उतार सकती है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा कई नेताओं की उम्र का हवाला दे रहे हैं, लेकिन पहली सूची में भाजपा उम्र सीमा दरकिनार करते हुए जगपाल सिंह को भी और हेमा मालिनी को भी टिकट दिया। तो ऐसे में दोस्तों ये भी चर्चाएं काफी तेज हो सकती हैं। केसरागंज के सांसद वजन भूषण सिंह का नाम पहली लिस्ट में नहीं आया था। वजन भूषण कुश्ती महिला खिलाड़ियों की यौन शोषण के आरोपी हैं और सूत्र के मुताबिक शरण का यहाँ पर लगभग तमाम आरोपियों के बाद पार्टी अब उन्हें दूरी बनानी चाहती है। इसलिए केसरागंज लोकसभा सीट पर वजन भूषण सिंह का टिकट कटना के बाद बड़े इफेक्ट को लेकर चर्चा करें। अगर गुणा गणित ठीक बैठता है तो वजन भूषण को टिकट काट भी सकती है। बीजेपी यूपी चुनाव प्रभारी बोले एक सीट को लेकर मंथन भी चल रहा है। भाजपा की दूसरी लिस्ट को लेकर यूपी लोकसभा चुनावी प्रभारी वैजयंत पांडे ने कहा कि एक सीट को लेकर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो रही है। बाराबंकी की सीट पर कैंडिडेट बदलने से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि देखा जाएगा। भाजपा दूसरी लिस्ट उत्तर प्रदेश में बलिया, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, मैनपुर, हाथरस, कानपुर कैंडिडेट बदल जाएगा। ये को लेकर अभी भी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नए और प्रेस वीडियो के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।